हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। छोटी हमसे पहले अपने पापा के साथ आके बैठी थी। उसे पैदल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो गाड़ी में आ गई थी। डुग्गू का बैग भी गाड़ी में आ गया था, छोटी का बैग और डुग्गू हम दोनों पैदल आए। और इस बार हम इस पेड़ के नीचे बैठे थे और टाइम पे हम इधर खड़े होते थे जहाँ पे बच्चे वगैरह खड़े हैं। इधर ही पे उसकी वैन आती है, लेकिन इधर बैठ गए थे चेयर में इस पेड़ के नीचे। ये है वट का पेड़, इसकी वट सावित्री में पूजा होती है। ये काफ़ी बड़ा पेड़ था, लेकिन इसकी अभी कुछ टाइम पहले कटिंग हुई है। बच्चों को छोड़ने के बाद हम चले गए थे मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करे, संतोषी माता के, भोलेनाथ के और गणपति बाबा के। वैसे इनका प्रमुख मंदिर गणेश जी का जो है ये है, इसी के अंदर से रास्ता है उस वाले मंदिर जाने का, संतोषी माता के मंदिर जाने का रास्ता। ये गणेश जी का मेन मंदिर है, यहाँ गए थे। उससे पहले हम गए थे इधर, लड्डू गोपाल का मंदिर है ये वाला, इसमें हमने पहले दर्शन किए हुए थे। उसके बाद घर जाने के बाद हम चले गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि नाश्ता वगैरह करना नहीं था। मंगल का व्रत था, हम दोनों का ही व्रत था, तो हम चले गए थे उसके लिए ड्रेस लेने के लिए। टीचर्स डे का प्रोग्राम है छोटी का स्कूल में, तो लेके आना था कुछ मिलता जुलता ड्रेस उसके लिए। तो मुझे तो कुछ वहाँ जाके पसंद आया नहीं। फिर हम आ गए थे मार्केट से घर। घर आने के बाद सुरेंद्र जी चले गए थे ऑफिस। उन्होंने चाय वगैरह पी, मैंने भी पी। उनकी आज दिन की शिफ्ट थी 12:30 बजे की, तो वो चले गए थे ऑफिस के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी आवाज़ में ही पूरा वीडियो बनाऊं, लेकिन पीछे से शोरगुल आ रहा था, कभी सब्जी बेचने वाला, कभी झाड़ू वाला, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैंने वॉइस ओवर किया। तो मैं यहाँ पर जब जा रही थी मार्केट से आने के बाद बाहर को सिलेंडर वाले भैया को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें कॉल किया हुआ था कि ये सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम है। सुबह हमारा सिलेंडर ख़त्म हुआ तो हमने ये चालू करना चाहा, लेकिन इसमें से अचानक से ऐसे पानी जैसा बाहर को आया, तो हमें डर लगी, हमने बाहर रख दिया इसको। तब से हमने बाहर रखा हुआ, तो हम इंतज़ार कर रहे थे भैया का। तो आज हमने सारा खाना इंडक्शन में बनाया। सुबह आलू के पराठे बनाए बच्चों के लिए इंडक्शन में ही। तो फिर वो भैया का इंतज़ार कर रही थी, वो आए नहीं थे। फिर मैं चले गई थी छोटी को लेने। उसकी 1 बजे कभी गाड़ी आती है, कभी 12:55 में ही आ जाती है, कभी 1:10 में भी आती है, कई बार लेट भी होता है। जिस दिन ऐसे प्रोग्राम फंक्शन होता है उस दिन जल्दी आ जाती है उसकी गाड़ी। तो मैं चले गई थी यहाँ से स्कूल के लिए। मैंने कहा कहीं लेट ना हो। अभी इधर इतनी इस वाले फील्ड में शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे गाय और डॉगीज़ की भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, मतलब छोड़ी भी गायें हैं यहाँ पर। तो मैं इधर तो खड़ी नहीं थी, इस वाले पेड़ के इधर खड़ी हुई थी। तो फिर मेरी नज़र चली गई इस बेलपत्र में। पहले हमारे उधर ना गांव में बहुत होती थी ऐसी बेलपत्र, तो इतना पता नहीं था इस बेलपत्र के बारे में। खाते थे, लेकिन अंदर से जो उसके बीज होते थे कड़वे होते थे, तो हम खाते नहीं थे। अभी इसके बारे में पता है कि मतलब कितना फ़ायदेमंद होता है बेलपत्र। तो मुझे लगा छोटी की गाड़ी आ गई, तो मैं आगे को चली गई, इस वाले पेड़ के नीचे चली गई थी। यहाँ से जब तक गाय भी चली गई थी, फिर मेरी नज़र गई इस वाली गली में, तो यहाँ से आ रही थी छोटी की गाड़ी। ये कभी छोटी मतलब दूसरी बस में आती, कभी दूसरी बस में। वैसे इसकी रेगुलर बस यही है, ये रेगुलर बस में ये है। तो अब ये सोते हुए आई है शायद, इसकी आंखों से पता चल रहा है। मौसी बोल भी रही थी ये सोई है, वो बता रही थी थकी हूँ करके। फिर ये मुझे बता रही है आज गणेश जी का प्रोग्राम था स्कूल में, गणपति बाबा मोरिया बोल रही थी और हनुमान चालीसा जितनी याद है मुझे वो सुनाते सुनाते जा रही थी। उसको मैंने बताया ड्रेस आई है, तो खुश भी हो गई थी। फिर ये पता नहीं क्या मिला उसको रास्ते में पड़ा हुआ, पूछ रही थी किसका है। फिर मैंने फेंकने के लिए बोला, उसने फेंक भी दिया। फिर अंदर गई, उसकी नज़र पड़ी टूटी हुई फर्श में, तो पूछ रही थी किसने तोड़ा। घर आई, घर आते ही अपनी फ्रॉक देखी उसने, कह रही वाह मुझे तो बहुत पसंद आई। और बता रही थी कि मैं डेमो दिखाती हूँ इसे घुमा के कि कैसे घूमती है, ऐसे बोल रही थी वीडियो में। उसके बाद उसने कहा मुझे ट्राई कराओ, फिर उसने पहनी है ये फ़्रॉक। मुझे ना इसका वैसे तो कलर अच्छा लगा, बेबी पिंक है और कंफर्टेबल भी है फ्रॉक, सॉफ्ट भी है कपड़ा, लेकिन जो उसका नेक है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, फर ऊपर को उठे उठे। बोला चेंज करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, लॉन्ग है थोड़ा, ठीक है, उसको अच्छी लगी। फिर यहाँ पर हम कर रहे थे डुग्गू का इंतज़ार स्कूल से। इसकी वैन दिख जाती है ना इधर ही से मुझे, तो शायद वो आ गया था नीचे यहाँ पे। तो मैं आजकल लेने नहीं जा रही हूँ 2-3 दिन से उसको। पहले तो लेने जाती थी, पीछे वाली गली में ही छोड़ जाती है वैन उसको। अगर फ़ोन करके बोलो भी तो भैया इधर गली में ही छोड़ देते हैं उसको, 2 कदम की दूरी में है। वो आ गया था, हाथ में ही पानी की बोतल लेके आता है अपनी। ये इतनी बोतलें तोड़ दी इसने जब से स्कूल गया। कभी कुछ छोड़ के आया है, कुछ तोड़ के आया है, हर दूसरे दिन नई बोतल चाहिए उसको पानी की। फिर घर आते ही अपने पापा के बारे में पूछने लग गया। घर में बच्चे आए, खाना वाना किया, थोड़ी देर टीवी देखी, उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, 4 बज गया था इनका पढ़ाई का टाइम। तो यहाँ पर छोटी का प्रोजेक्ट बनाना था, उसके स्कूल में था गणेश प्रोग्राम, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम।
तो उसका मैंने काम किया। उसके बाद मैं शाम के व्रत की तैयारी कर रही थी, साबूदाने की खीर। मंगलवार के दिन हम मीठा ही खाते हैं, तो डुग्गू को तो पसंद नहीं है, उसने कहा मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं इंडक्शन में ही बना रही थी। वैसे तो ये रेगुलेटर चेंज करा भैया ने, शाम को 4 बजे आए, उन्होंने कहा सिलेंडर तो तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे रेगुलेटर में फॉल्ट है। तो फिर हमारा पाइप और रेगुलेटर हमने चेंज किया, नया वाला लगाया। तो सुरेंद्र जी ने बोला था कि अभी मत मतलब लगाना, मैं आके डन करूँगा उसको, मतलब सही से अंदर को पाइप को डालूंगा रेगुलेटर में। जब तक मैंने इंडक्शन बनाया, फिर डुग्गू के लिए मैंने बना दिया था यहाँ पे ओट्स। छोटी का प्रोग्राम का जो था तैयारी भी कर ली थी उसने, पढ़ाई भी कर ली थी, फिर वो ला गई थी अपने लिए खीर, वो खा रही थी। डुग्गू का तो पेपर चल रहे थे, वो रिवीजन कर रहा था। शाम को हमारा सारा काम हो गया था, सब बेड में चले गए थे, मैं दूध बॉईल कर रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी नाना से बात करने का अपने। तो तब तक मुझे कुछ बातें भी बता रही थी। फिर हमारा सारा काम हो गया था, दूध बॉईल वगैरह कर लिया था। मैं लास्ट में जो अपना गर्म पानी है मेथी का, वो पानी पी रही थी यहाँ पर। वो मुझे अपने स्कूल की बातें बता रही थी कि मेरे स्कूल में आज क्या हुआ। तो आप बताना आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। जब तक के लिए बाय।